लेक्चर है हमारे पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आज वो स्क्वायर रूट्स होंगे एंड हमारे पास क्यूब रूट्स होंगे एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है, ये आज का हमारा लेक्चर है। सो रूट्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, वो हम फाइंड करने का वो अलजेब्रा नहीं करेंगे। सही है, हम जस्ट करेंगे कि ये हमारे पास रूट्स है और इसकी प्रॉपर्टीज ये है। सबसे पहले आपने दो पॉइंट्स याद कर लेने। दो पॉइंट्स और पहला पॉइंट ये है कि the sum of all n roots, और वो क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स और फोर्थ रूट्स जो भी हो ऑफ यूनिटी, यानी वन के आपके पास रूट्स अगर उन सबको आप सम कर ले तो वो हमेशा आपके पास क्या आता है, जीरो आता है। सही है, ये हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स में भी क्यूब रूट्स में फोर्थ रूट में वो जीरो ही आएंगे। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल n roots of unity is माइनस वन पावर n माइनस वन। n क्या है, n इज अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो n की वैल्यू टू होगी, अगर क्यूब रूट है तो n की वैल्यू थ्री होगी, अगर फोर्थ रूट है तो n की वैल्यू फोर होगी। सही है, जस्ट आपने वो सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। सही है, ये दो पॉइंट आपने याद रखते हैं। तो हम स्टार्ट देख लेते हैं ये स्क्वायर रूट्स के लिए ट्रू है या नहीं है। सो सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसी तरह क्यूब रूट्स के लिए हम यूज करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन एंड एक्स फोर। फोर्थ रूट्स के लिए एक्स फोर इज इक्वल टू वन यूज करेंगे। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्यूब रूट्स निकालेंगे, इसको सॉल्व करके फोर्थ रूट्स, इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले तो क्या आ जाएगा उस साइड पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन। सही है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। आपके पास दो स्क्वायर रूट्स आ गए, प्लस वन एंड माइनस वन। सही है, अब सम निकालो, दोनों को ऐड कर लो। तो माइनस वन और प्लस वन को ऐड कर लो, आंसर आपके पास क्या आता है, जीरो आता है या नहीं है। सही है, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट प्लस वन इंटू माइनस वन क्या आता है, माइनस वन। अब हम ऊपर वाला फॉर्मूले से चेक करते हैं क्या आया, वो हमारा फॉर्मूला ठीक है या गलत। वहां पे हमने कहा था कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन पावर n माइनस वन, तो ये स्क्वायर रूट्स है एंड स्क्वायर रूट के लिए n की वैल्यू टू होगी। सो टू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। सही हो गया। अब ये आपके पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ वन, स्क्वायर रूट्स ऑफ वन आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है, एडेटिव इनवर्स है, यानी कि दोनों का अगर आप ऐड करें तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। सही है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी उसकी स्क्वायर रूट्स की। सही है, तो ये तो इजी था। अब क्यूब रूट्स पे आते हैं। क्यूब रूट्स अगर हमें निकालने हो अलजेब्रा से तो हम इक्वेशन यूज करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। देन हम वन को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हमारे पास क्यूब रूट्स आ जाएंगे। अभी हम वो सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट में लिख ले तो इसके क्यूब रूट्स आते क्या है, एक आता है वन, दूसरा आता है माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू,
तीसरा आता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई ये 3 रूट्स, क्योंकि हमारे पास डिग्री 3 है ना इक्वेशन की, तो इसके रूट्स भी हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। सही हो गया। तो ये तो 1 है मेरे पास, इसको मैं लेट सपोज डिनोट कर लेता हूँ ओमेगा से, और इसको मैं डिनोट करता हूँ ओमेगा स्क्वायर से। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सही है। ओमेगा की वैल्यू आपने याद रखनी है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब सम क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मुझे बताइएगा कि ये किसकी इक्वल आएगा। तो जीरो है। जीरो की इक्वल होगा, बिकॉज जितने भी रूट्स होते हैं हम सबको अब ऐड कर ले तो वो हमेशा जीरो आता है, यूनिटी के जितने भी रूट्स होते हैं। सही है। प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट किस चीज की इक्वल होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, ये किस चीज की इक्वल आएगा, -1 पावर n-1 था तो 3 - 1 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू -1 पावर 2, -1 का स्क्वायर इज +1। सही है। अब यहां से देखो, इससे आंसर क्या आता है, ओमेगा क्यूब आता है या नहीं, तो ओमेगा क्यूब किस चीज की इक्वल है, 1 की इक्वल है। सो ये इक्वेशन आपके पास आएगी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सही है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट्स का प्रोडक्ट -1 था, इसी तरह क्यूब का +1 आया, फोर्थ रूट्स का -1 आएगा, फिफ्थ रूट्स का +1 आएगा, इसी तरह आपके पास अल्टरनेट करते जाते हैं। सही है। स्क्वायर रूट का माइनस आ गया तो क्यूब का प्लस माइनस इस तरह से जाते जाएगा। सही है। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। जैसे सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कम्प्लेक्स रूट्स जो है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है कि इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूं, ओमेगा स्क्वायर, तो ये आता है ना, यानी कि पहले कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, दूसरा कम्प्लेक्स रूट आता है, एक रूट का स्क्वायर दूसरा आ जाता है। अब ओमेगा स्क्वायर का भी अगर आप स्क्वायर ले लें, देन वो आपके पास ओमेगा आएगा। सही है। सो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, ईच 1 की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी में कम्प्लेक्स वाले की बात कर रहे हैं। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ 1 एज स्क्वायर ऑफ द अदर। सही है। दैट इज ओमेगा का अगर मैं स्क्वायर कर लूं, देन वो इक्वल आता है ओमेगा स्क्वायर के, जो कि दूसरा क्यूब रूट था। एंड अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर लूं, देन वो इक्वल आएगा किस चीज के, ओमेगा के। सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है ना, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि 1 का मॉड्यूलस क्या आता है, 1। ओमेगा का भी अगर आप मॉड्यूलस ले तो वो भी 1 आएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस भी 1 आएगा। सही है। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक याद कर ले कि मॉड्यूलस ऑफ एनी रूट nth रूट ऑफ 1, ये हमेशा आपके पास 1 ही आता है। यानी कि अगर आप फोर्थ रूट्स के मॉड्यूलस निकाले ना तो वो भी आपके पास 1 आएगा। आप स्क्वायर रूट्स के निकाले, स्क्वायर रूट्स क्या आते, +1 था, +1 का मॉड क्या बनता है, 1। -1 का मॉड क्या बनता है, 1। सही है। सो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि nth रूट ऑफ 1 हम निकाले तो हर एक का मॉड कितना होगा, अगर वो रियल है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5।
ओमेगा की वैल्यू में हमारे पास थी -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी थी -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो आपस में एक दूसरे के कंजुगेट है या नहीं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आयोटा का साइन जो है वो अपोजिट है, सो दे आर कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, वन की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ कम्प्लेक्स रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, टोटल 3 है, ऑफ वन आर कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट्स होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि ओमेगा कंजुगेट इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के एंड ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट इक्वल होगा ओमेगा के। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमने निकाला था ना, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट जो था वो हमारे पास 1 की इक्वल आया था। सही है। सो यहाँ से मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मैं लिख सकता हूँ। सही है, ये इक्वेशन मैंने लिखा। ओमेगा क्यूब को मैंने लिखा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से दो इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, यानी कि या ओमेगा को दूसरे साइड पे शिफ्ट करो या ओमेगा स्क्वायर को दूसरे साइड पे शिफ्ट करो। सो यहाँ से आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ गई कि complex cube roots of unity are reciprocal of each other। सही है, complex cube roots of one are reciprocals of each other। यहाँ तक इजी है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7। लेट सपोज हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं 8 का, यानी हमने तो यूनिटी का जस्ट जिक्र किया ना यहाँ पे, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 8 का हम निकालना चाहते हैं। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 8 क्या क्यूब रूट। सही है। इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 × क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट आपके पास किस चीज की इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की क्यूब रूट जो है वो या 1 हो सकता है या ओमेगा हो सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं। सही है। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आपके पास क्या आ गए, या तो 2 आएगा या 2 ओमेगा आएगा या 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसकी समझ आ गई। अच्छा, लेट्स सपोज आप फाइंड करो क्यूब रूट्स ऑफ 64, क्या आएंगे, व्हाट विल बी क्यूब रूट्स ऑफ 64। सर फोर ओमेगा स्क्वायर। यस, 64 का क्यूब है, लेकिन हमने अगर 3 रूट्स इसके लिखने हैं तो 4 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। सही है। व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ 27। तो एक 3 आता है, जो रियल आता है वो आपके पास 3 होता है, दूसरा 3 ओमेगा होगा, तीसरा 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद पॉइंट ये है कि नेगेटिव नंबर का हम देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, इसका आंसर आपके पास -8 आता है। इसका मतलब है कि -2 का क्यूब इज इक्वल टू -8। सही है। तो अगर मैं दोनों साइड पे क्यूब रूट लिख लूँ तो यहाँ पे 3 एंड 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव नंबर्स का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वहां पे फिर वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स के। सही है। जब नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट हो, लेट्स सपोज एग्जांपल है क्यूब रूट फाइंड करो
-8 क्यूब का। तो इसकी क्यूब रूट्स, एक तो -2 आता है, दूसरा क्या आएगा -2 ओमेगा, तीसरा क्या आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट आपका माइनस साइन जो है वो आ जाएगा। सही है। अब मुझे बताइएगा व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27। सर -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। यस, -3 -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। सही है। तो इस तरह से आप नेगेटिव नंबर को भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको जरा समझ लें। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये है इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। यानी आपसे पूछा जाए ओमेगा पावर 21 क्या होगा, ओमेगा पावर -17 क्या होगा, सही है, वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए ये है कि पहले ऐसे मैं एक टॉपिक बता दूं कि किसी भी नंबर को, लेट सपोज नंबर को हम कहेंगे जो पावर होगा उसको हम पी से डिनोट कर लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सही है। लेट सपोज 17 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा। सर 2। रिमाइंडर इसका 2 आएगा। अब मैं बड़ा नंबर कर देता हूँ, 1271, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है ना। लेट्स सपोज 141 कर दो, 141 डिवाइड बाई 3, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये हम इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपके पास अगर नंबर बड़ा हो, सही है, अगर आपके पास नंबर बड़ा हो तो उसका डिजिट सम कर ले। डिजिट सम का मतलब कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनको 8 कर ले, तो 1 + 7 क्या बनता है, 8। 8 को इस 3 से डिवाइड करें, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। सही है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, बट इसका क्या कर लो, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। 11 को जब हम 3 से डिजिट सम कर लो, सही है, एंड उसको 3 से डिवाइड कर लो, देन वो जो रिमाइंडर देगा वो आपके ओरिजिनल नंबर के डिवीजन से वही रिमाइंडर आपके पास आएगा। सही है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। 141, 1 + 4 5 + 1 6, 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। सही है, रिमाइंडर निकालना आ गया। अब मैं आपसे रिमाइंडर, इसी रिमाइंडर की क्वेश्चन कर लेता हूँ कुछ। नंबर मैं देता हूँ, उसको आपने 3 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना है इसी शॉर्ट ट्रिक यूज करके। लेट सपोज नंबर है 192। 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सही है, बिकॉज 1 + 9 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरा नंबर है कोई, नंबर है 1042। 1042, 1 + 4 इज 5, +2 इज 7। सही है, 7 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा। सही है, इजी है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, ओमेगा पावर के लिए, ओमेगा का जो भी पावर आपको गिवन हो, पावर को आप रिप्लेस कर लोगे रिमाइंडर से व्हेन डिवाइजर इज 3। सही है, डिवाइजर आपके पास 3 है, आप किसी भी पावर को रिप्लेस कर लोगे उसके रिमाइंडर से। सही है। सो किस तरह से, लेट्स सपोज हमारे पास अगर होता ओमेगा पावर 1271, तो इसका रिमाइंडर क्या आया था, इस केस पे 2 आया था ना, तो हम 1271 को रिप्लेस कर सकते हैं 2 से।
सही है। सो मेरे पास ओमेगा पावर 1271 इक्वल आ गया ओमेगा स्क्वेयर के। बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हम कोई नंबर ले लेते हैं। ओमेगा पावर 283। इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। वन, बी ऑप्शन है ओमेगा, सी ऑप्शन है ओमेगा स्क्वेयर। ये किसकी इक्वल आएगा? देखो, ओमेगा पावर 283, 283, 2 + 8 इज 10, 13, 13 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका 1 आता है। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। सही है। 5 सेकंड का आपका क्वेश्चन है। सही है। 283 का डिजिट डिजिट सम करो, उसको 3 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया। बस ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ओमेगा की पावर, क्या पावर लेते हैं, 171 ले लेते हैं। ये इक्वल होगा। ऑप्शन आपके पास यही है, वन ओमेगा एंड सी ऑप्शन है ओमेगा स्क्वेयर। आपके पास इसका आंसर जो है वो वन आएगा। किस तरह से? देखो, ओमेगा पावर 171, 1 + 7 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? जीरो। एंड एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नेगेटिव पावर्स है। क्वेश्चन इज ओमेगा पावर -25, ये किस चीज की इक्वल होगा? सो मैं इसका सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट आप क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। ये आपने इस तरह से करना है ना कि ओमेगा -25 पावर को आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे। सही है। एंड देन डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करो। 2 + 5 इज 7, 7 को 3 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर क्या बचता है? वन। 1/ओमेगा। एंड 1/ओमेगा रिसिप्रोकल है ओमेगा, तो वो किसके इक्वल आएगा? ओमेगा स्क्वायर के। यानी कि आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड 1/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। सही है। नेगेटिव पावर में जस्ट आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। सही है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ नेगेटिव पावर का। क्वेश्चन इज ओमेगा की पावर -173 इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास है वन, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है ओमेगा एंड डी ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर। देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा आंसर -173, सॉल्व करते हैं इसको। ये हम मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा की पावर 173। सही है। देन डिनोमिनेटर में इसे सॉल्व कर देता हूँ। 1 + 7, 8, 8 + 3, 11 आता है। 11 को जब मैं 3 से डिवाइड कर लूंगा, रिमाइंडर 2 आता है। 1/ओमेगा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है? ओमेगा की इक्वल होता है। सही है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है कौन कौन से? आपने इसके लिए इक्वेशन ये वाला सॉल्व करना होगा अलजेब्रा से। सही है। वो हम अलजेब्रा के चैप्टर में करेंगे। ये आते हैं +1, -1, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये चार आपके पास फोर्थ रूट्स होते हैं यूनिटी के। सही है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? सम फाइंड करो।
सबका सम क्या आएगा, प्लस माइनस वन, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा। तो सम तो हमें पता था कि हमेशा जीरो आता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज माइनस वन पावर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन माइनस वन मैंने पुट करना था, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, फोर है, फोर्थ रूट्स है, तो फोर माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन पावर थ्री, माइनस वन का क्यूब हमारे पास माइनस वन आता है। सही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि वाकई प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल है या नहीं है। तो प्लस वन मैंने ले लिया, माइनस वन ले लिया, प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस प्लस, टोटल साइन आ गया प्लस, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन, आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, माइनस। सही है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट से हो गया वो आपके पास माइनस वन आ गया। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी है कि रियल रूट्स कौन कौन से है, रियल फोर्थ रूट्स, एक प्लस वन था एक माइनस वन है, दिस इज एक प्लस वन है एक माइनस वन है, ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है, ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स। सही है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हमारे पास है, इमेजिनरी रूट्स, फोर्थ रूट्स, वो कौन कौन से थे, एक प्लस आयोटा है एक माइनस आयोटा है, इन दोनों की भी आप ऐड कर लो तो आपके पास आंसर जीरो आता है। इसका मतलब है ये भी आपस में एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है, रियल रूट्स आपस में एडेटिव इनवर्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट आपस में एडेटिव इनवर्स है। सही है। सर ये कॉन्जुगेट नहीं होंगे? अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, फोर्थ रूट्स plus iota and minus iota are conjugates of each other। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों भी आपस में रिसिप्रोकल्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये वाले रिसिप्रोकल्स थे ना। सही है, वन ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, इसी तरह वन ओवर आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा आता है, एंड वन ओवर माइनस आयोटा आपके पास प्लस आयोटा आता है। सही है। सो देयर आर सो कम्प्लेक्स रूट्स जो है, कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, रियल वाले नहीं है, वन ओवर प्लस वन आपके पास माइनस वन नहीं आता। सही है, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी बताई थी कि फोर्थ रूट्स है प्लस वन माइनस वन प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, वन, वो तो हमेशा सबकी वन आती है, माइनस वन की भी वन, प्लस आयोटा के मॉड्यूलस क्या होता है, वन, माइनस आयोटा का मॉड्यूलस क्या होता है, वन। सही है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर यूनिमॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर का मतलब कि इसका मॉड्यूलस हमेशा वन होता है। सही है। ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है कि nth रूट्स ऑफ वन आर यूनिमॉड्यूलर। सही है। अच्छा, तो ये आपके पास पूरी डिस्कशन की, आपके पास स्क्वायर रूट्स की, क्यूब रूट्स की, एंड नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है सेवन, दिस दैट इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। यानी जिस तरह हमने ओमेगा के पावर सॉल्व कर लिए ना, तो इसी तरह इंटीग्रल पावर आयोटा की पावर की पावर की होना, और उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आयोटा पावर का एनी पावर इज इक्वल टू पावर को हम रिमाइंडर से रिप्लेस कर लेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर थ्री नहीं होगा, ये फोर्थ रूट है तो डिवाइजर हमारे पास फोर होगा, यानी कि आयोटा पावर सेवनटीन किसकी इक्वल होगा, हम सेवनटीन को डिवाइड कर लेंगे फोर से, तो रिमाइंडर क्या बचता है, सेवनटीन से वन आता है, सो आयोटा पावर सेवनटीन इज इक्वल टू आयोटा। ये जो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा है, ये कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में मैंने डिटेल से कराया है। सही है, कम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में।
तो वहां से आप देख लीजिएगा, तो आपका ये जो टॉपिक है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। सही है। तो मैं